हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। 12 नवंबर को राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पहाड़ पर चुनावी रैलियों की चहल पहल तेज हो चुकी है। रोज किसी न किसी बड़े नेता का कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चे पर है। 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच 12 दिन के अंदर 4 चुनावी दौरे का प्लान था। पीएम मोदी ने दूसरे दौरे में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऊना में ट्रिपल आईटी के उद्घाटन से लेकर नए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत तक और चंबा में 78 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाओं से लेकर ऊना को ड्रग पार्क और सड़क परियोजनाओं तक की सौगात हिमाचल को मिली है। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की 4थी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। दूसरी तरफ पहली बार गांधी परिवार की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोलन में चुनावी रैली करके इस लड़ाई में कांग्रेस की दावेदारी बरकरार रखी है। आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। वैसे तो 2017 में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और करीब 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 21 सीटें और करीब 42% वोट मिले थे। इनमें से एक सीट बीजेपी उपचुनाव में हार गई और मौजूदा सूरत में बीजेपी के पास 43 और कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। लेकिन इस बार हिमाचल जैसे राज्य में बीजेपी के सामने दोहरी सत्ता विरोधी लहर की चुनौती है, जबकि कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी का इंतजार है। लेकिन कांग्रेस के सपने में विघ्न डालने के लिए इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी तैयार है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक जो चुनावी समर शुरू हुआ है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की सीधी टक्कर है। और इन दोनों राज्यों के अलावा आने वाले 1 साल के अंदर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ ज्यादातर राज्यों में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होगी और उन सभी चुनाव के नतीजे 2024 के महासमर की बुनियाद हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर है। हालांकि इन सभी 11 राज्यों में कुल 146 लोकसभा सीटों में से 121 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन हिमाचल से शुरू हुए चुनावी जंग के नतीजे 2024 की चुनावी नतीजों की बुनियाद डालेंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक हर पार्टी इन चुनाव में जीत के लिए जी जान झोंकने को तैयार है। और इसी की तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा जैसा महाअभियान शुरू किया। आज तक ब्यूरो।